हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 युगों का उल्लेख मिलता है और हर युग की अपनी एक खासियत है। फिलहाल हम कलयुग में मौजूद हैं और जब यह युग समाप्त होगा तब एक नई शुरुआत होगी। कैसा होगा कलयुग के बाद का हाल, इस रहस्य को स्वयं श्री कृष्ण ने उजागर किया था। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि द्वापर युग का अंत कुरुक्षेत्र युद्ध के तुरंत बाद हो गया था। सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अर्जुन की शक्तियां भी श्री कृष्ण द्वारा वापस ले ली गई थी। आपने यह कथा भी सुनी होगी कि जब युद्ध से ठीक पहले कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने समय को रोक दिया था। कृष्ण ने जब अपना नश्वर शरीर त्यागा तब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रादुर्भव हुआ। लेकिन इस युग का अंत कब होगा, इससे जुड़ी सटीक जानकारी शायद ही किसी के पास हो। इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा और जब इसका अंत होगा तब क्या होगा। दोस्तों, वीडियो पे आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर देना सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। वैदिक गणना के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल पुथल से गुजरेगी। जरूरी नहीं कि यह उथल पुथल युद्ध के संदर्भ में ही हो, लेकिन संभवतः जनसंख्या विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं का भी संदर्भ इसमें दिया गया है। एक बार जब यह युग समाप्त हो जाएगा तो दुनिया खुशहाली और मानव चेतना की ऊर्ध्व गति के एक नए युग में कदम रखेगी। प्राचीन ग्रंथों के भीतर इस बात का उल्लेख मिलता है कि कृष्ण ने स्वयं यह बात कही थी कि कलयुग में लोग अपनी जौर मान्यताओं से इतना दूर हो जाएंगे कि उन्हें योग, ध्यान, मंत्र सिखाने की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन्हें यह विद्याएं और इनके लाभ समझ ही नहीं आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो एकमात्र चीज व्यक्ति के अंत को शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक बना सकेगी वह उसके भीतर की श्रद्धा और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होगी। यही 2 चीजें या भाव होंगे जो व्यक्ति के अंत समय को मुश्किल नहीं बना पाएंगे। हिंदू धर्म के 2 बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, जहां एक और रामायण की कहानी दुनिया के साथ इसलिए साझा की गई ताकि उन्हें पता चले कि नैतिक मूल्य, पारिवारिक प्रेम, रिश्ते, अच्छे कर्म, वफादारी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी आपको आने वाले हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर महाभारत की गाथा को मानव जाति को यह बताने के लिए साझा किया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ईर्ष्या, क्रूरता, विश्वासघात, बुरे कर्म, अनादर, दिल और आत्मा को धोखा देने से व्यक्ति का केवल विनाशकारी अंत ही होगा। इन सभी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि कलयुग के समापन के बाद आखिर क्या होगा। जिस क्षण कलयुग अपने अंत के नजदीक होगा उसी क्षण पूरी दुनिया अंधकार की खाई में समा जाएगी। कालातीतता का दौर आएगा और हर आत्मा के लिए यह सोचने का समय रुक जाएगा कि जीवन में उसने क्या सीखा है। यह इस युग का अंत होगा। इसके बाद ही सुरंग रूपी समय में एक नई रोशनी नजर आएगी। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुण्य सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। कलयुग की समाप्ति कब होगी और कैसे होगी? कलयुग युग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान युग कलयुग के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय समाप्त होता है तो युग बदल जाता है। समय बीतने के साथ सब कुछ बदल जाता है, जिसमें मनुष्यों की उम्र और उनके विकास के साथ साथ सभी जीवित प्रजातियों की उम्र भी शामिल है। तो अब हम वर्तमान युग पर और कलयुग के समाप्त होने पर कि यह कैसे समाप्त होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सनातन धर्म ग्रंथों अनुसार कलयुग का अंतिम चरण कैसे होगा और घोर कलयुग कब आएगा। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग सबसे भयानक युग है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक है और वर्तमान में कलयुग के 5,022 वर्ष बीत चुके हैं। अतः आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कलयुग के कितने वर्ष शेष हैं। आपके मन में भी यह जानने की उत्सुकता होती होगी कि घोर कलयुग कब आएगा। कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत खराब होंगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक भयानक काल आएगा जो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। इस समय के दौरान इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी।
संसार इतने पाप से भर जाएगा कि आने वाले कलयुग में लोग मनुष्य का मांस खा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान जब मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम होंगे। इससे धरती का रंग बदल जाएगा और उस पर मानव लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। इस युग में धर्म लगभग न के बराबर होगा और धर्म अंततः समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में पापों की सीमा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों को नष्ट कर देंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और पूरी दुनिया के पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। 3 दिन जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे, तब वह क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों के विनाश का दिन और अधर्म के विनाश के दिन के रूप में जाना जाएगा। कब होगी कलयुग की समाप्ति? ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद शांति और समृद्धि का युग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पूर्वजों का एक दिन और एक रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। दूसरी ओर देवताओं का एक दिन और रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी तरह देवताओं का 1 महीना 30 मानव वर्षों के बराबर होता है और देवताओं का 1 वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें 4,27,000 वर्ष शेष रहते हैं। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो मानव जाति का अंत शुरू हो जाएगा। मनुष्य एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु मात्र 13 वर्ष की होगी और उसकी लंबाई मात्र 4 इंच होगी। कलयुग के अंत के बाद कौन से युग की शुरुआत होगी? पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तब पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति धीरे धीरे पूरे ग्रह को पुनः प्राप्त कर लेगी। एक नए युग की शुरुआत करते हुए मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म होगा। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी। सारी मानवता सह अस्तित्व में रहेगी और महान जीवन जिएगी। सभी भगवान को याद करेंगे और एक दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और लोगों की आयु 4,000 से 4,000 वर्ष के बीच होगी। धर्म का साम्राज्य विश्व भर में फैलेगा और धर्म एक बार फिर धरती पर बोलेगा। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई दुश्मनी नहीं होगी। इसके बजाय आपसी प्रेम और सीधी भावना होगी। मानवता को पुनर्स्थापित किया जाएगा और मनुष्य परम ज्ञान प्राप्त करेगा। मनुष्य शारीरिक सुख से ऊपर मानसिक आनंद को प्राथमिकता देगा। धर्म और कर्मकांड में विश्वास करने लगेंगे। मनुष्य सतयुग में तपस्या के माध्यम से भगवान के साथ संवाद करने और भगवान को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस अवधि में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। परमात्मा से आत्मा का जुड़ाव ही मनुष्य को सुख प्रदान करेगा। सतयुग को विश्व का स्वर्ण युग कहा जाएगा। दोस्तों, ये था आज की वीडियो देखने के लिए